हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए 1195 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है और आज 9% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है ये शेयर। इवन अगर देखा जाए तो आज दिन का जो लो इसने बनाया था वो 1155 रुपए के आसपास था। 12% की गिरावट दिखा रहा था ये। बाद में थोड़ा बहुत रिकवर किया लेकिन फिर भी काफी बड़ी गिरावट पर यह क्लोज हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हालत बहुत ज्यादा खराब है अदानी ग्रुप की। अदानी एंटरप्राइज में कहीं पर भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार टूट रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि एक दिन संभलता हुआ ये नजर आया। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जो दिग्गज एनालिस्ट है वो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं अदानी एंटरप्राइज को लेकर स्पेसिफिकली, और यहाँ पर मौके बनेंगे भी कि नहीं या फिर ये और टूटता चला जाएगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1195 रुपए का शेयर है अदानी एंटरप्राइज का। और आज से मतलब इस साल की शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अदानी ग्रुप आज इस हाल में होगा। 50 दिन पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अदानी ग्रुप की ऐसी हालत होगी। हाँ, सबने ये सोचा जरूर था कि शेयर्स काफी महंगे हैं, कभी भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन इतना भारी करेक्शन किसी ने सोचा नहीं था यहां पर। अगर आप देखो तो पिछले एक महीने के अंदर अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है उसमें 56% की गिरावट है। 56% की गिरावट। और पिछले कुछ दिनों से भी अगर आप देखो तो देखो बीच में क्या हुआ था कि तेजी दिखाने की कोशिश करी, फिर टूट गया, फिर एक दो दिन की तेजी आई, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 16 फरवरी से लेकर अब तक हर रोज ये टूट रहा है। एक दिन भी इसने या फिर पिछले मतलब 16 फरवरी से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कहीं पर थोड़ी बहुत भी तेजी दिखाने की कोशिश करी हो इसने। हर रोज टूटा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 1100 रुपए का लेवल उससे नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब माहौल इस तरीके का बन रहा है, बाजार की कंडीशन इस तरीके की है कि शायद 1100 रुपए का लेवल को भी ये ब्रीच कर जाए आने वाले दौर में। अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखोगे तो 12% की आज गिरावट देखने को मिली। 52 वीक्स के लो के आसपास यहां पर पहुंच चुका है ये, और पूरे स्टॉक्स में गिरावट है। इसका जो 52 वीक का लो था वो 27 फरवरी को बना था, 1017 रुपए के आसपास गया था ये, और अभी वहीं पर जाने की कोशिश दोबारा से कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो अदानी की बात करें सबसे पहले तो 12% की आज गिरावट है और काफी बड़ी गिरावट है। और स्टॉक्स अगर आप देखो तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 24 फरवरी से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। और जो हाई बना था वो 4190 रुपए के आसपास का हाई था, वहां से लगातार गिर रहा है। इन द ऑप्शन मार्केट बुल्स एंड बेयर्स आर फाइटिंग ओवर 12,200 का जो लेवल है, लेकिन सम पुट राइटर वॉज सीन एट 1100, मीनिंग इट्स इमर्जिंग एट लोकल एरिया सपोर्ट। तो यहां पर थोड़ी सी पुट राइटिंग देखने को मिली है 1100 रुपए के आसपास की। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो सभी शेयर्स में गिरावट है। अदानी ग्रुप शेयर ऑल्सो डाउन इन डम्प्स। अदानी ग्रीन पावर टोटल ट्रांसमिशन कंटिन्यू टू लॉक एट 5% लोअर सर्किट। इसमें तो लोअर सर्किट यहां पर लग रही है। इतना ही नहीं, देर वर ज्वाइंट बाय विल्मर एंड एनडीटीवी। एनडीटीवी भी 5% की लोअर सर्किट लिखाता नजर आया है। एसीसी एंड अंबुजा टू वैल्यू स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे तो यहां पर ही 3 से 5% का कट लगता हुआ नजर आया है। सुमित चौहान जो चीफ एनालिस्ट है एंजल वन के, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अदानी स्टॉक्स आर सर्टनली एन अवॉइड एट दिस जंक्शन। तो यहां पर इस लेवल पर अदानी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, ये एंजल वन के जो चीफ एनालिस्ट है उनकी तरफ से बताया गया है। ड्यू टू रिसेंट फियास्को अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हैज डैमेज एंड कंसिडरिंग द सेल ऑफ विथ ह्यूज वॉल्यूम द रिकवरी इज अनलाइकली इन नॉट ओनली फ्यू वीक्स बट फ्यू मंथ्स एज वेल। तो यहां पर अब ऐसा नहीं होगा कि रिकवरी जो पहले लोग कहते थे कि 1-2 हफ्ते में रिकवरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब कई महीने लग सकते हैं रिकवरी को आने में। Whenever such big fall comes, price tend to slip into the long slump phase. In between small pieces, a new flows maybe provide some momentum, but largest अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल जाए बीच बीच में, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ग्रुप अगर आप देखो तो नॉट गोइंग डू मच, यहाँ पर कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है हाल फिलहाल में। हालांकि गौतम अदानी कोशिश बहुत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोमेंटम को इनके फेवर में भुनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।
अगले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते इनकी एक और मतलब पूरा रोड शो होने वाला है एशिया मतलब हांगकांग में। यहाँ पर इनका इन्वेस्टर्स को भैया जुटाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी चीज़ें संभलती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है, 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज़्यादा का है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। इनका देखो कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है। जो 820 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है और रेवेन्यू 26,600 करोड़ का है। पिछले साल 18,000 करोड़ का रेवेन्यू था तो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा जंप है। और पिछले साल तक कंपनी 11 करोड़ के लॉस में थी, अभी 820 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अच्छा तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उस तरीके से इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू उतने बड़ी तेजी से बढ़े नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी बात यहां पर देखा जाए तो गौतम अदानी यहां पर प्रमोटर के तौर पर है और वो सबसे बड़े वही है। यहां पर छोटी सी होल्डिंग गिरवी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अदानी के बारे में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 49% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। 50-50 का रेशियो कह सकते हो आप, ये देखने को मिल रहा है। इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई है, आप देखेंगे यहाँ पर। लेकिन जितनी तेजी शेयर प्राइस में आई उतनी रेवेन्यू में नहीं थी। और मैं काफी वक्त से कह रहा था कि देखो महंगे तो है, ठीक है। अदानी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन मोड में था, लेकिन अब शायद बढ़ेंगे, ये काफी हद तक बढ़ेंगे। अदानी एंटरप्राइज देखा जाए तो 193 का पी रेशियो अभी भी है, हालांकि ये अपडेटेड नहीं है। पिछले 2 दिनों से लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरा है और उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सेक्टर पी 47 से काफी हाई है ये। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 72.63% की होल्डिंग है। छोटी सी 1.94% की होल्डिंग गिरवी भी है। और यहां पर म्यूचुअल फंड की 1.19% की होल्डिंग है। 4.26 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 15.39% एफआईएल के पास है। रिटेल के पास बहुत कम होल्डिंग है, 1.86% की। अदर पार्टीज के पास 4.67% की होल्डिंग है। हालांकि दिसंबर का डेटा है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में क्या हालत बनती है, क्योंकि जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो जनवरी एंड और फरवरी में ही देखने को मिले हैं। और ऐसे में कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि कुछ एफआईएल्स ने बिकवाली करी थी, ठीक है। नॉर्वे का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने बिकवाली करी थी यहाँ पर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा आने वाले दौर में। अभी के लिए जो कंपनी का प्लान था कि भैया एफपीओ जुटाने का प्लान था, बाद में उस एफपीओ का जो पैसा है उसको खर्च करेंगे एक्सपांशन को लेकर, अब वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। कंपनी के जो बड़े बड़े एक्सपांशन प्लान थे वो हो सकता है कि अभी डिले हो जाएंगे, काफ़ी डिले हो जाएंगे। कंपनी मेनली फोकस करेगी अपने कर्जे को चुकाने के लिए, जिसके लिए कंपनी पैसा भी रेज कर रही है। और कंपनी को मतलब आने वाले दौर में मतलब और बड़ा पैसा भी रेज कर सकती है, ताकि भैया एक बार के लिए कि जो कर्जा है उसको चुकाने की कोशिश करी जाए, इमेज को वापस से बिल्ड किया जाए। लेकिन वक्त लगेगा, इन सारी चीज़ों में वक्त लगेगा। और बीच बीच में अभी बेयर मार्केट इसको तोड़ेंगे आप, ठीक है। बीच बीच में बेयर्स आएंगे और हथौड़ा मार के चले जाएंगे इनको, तो वो होगा हर बार। तो अभी मुझे लगता है कि जो जहां तक पहले मैंने कहा था कि 1100 रुपए के ऊपर मत खरीदना इसको, और अब मैं कहूंगा कि 1100 रुपए के नीचे भी जाने के चांसेस है अब यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। यहाँ पर खरीदारी के मौके 1100 रुपए के नीचे मुझे लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट एक बार बेस बनना जरूरी है। अभी जो इसका चार्ट पैटर्न है वो लगातार डिक्लाइन वाला चार्ट पैटर्न है और ये कहीं से भी अच्छा साइन नहीं है। एटलीस्ट 2-3 दिन इसको संभलना चाहिए, कहीं पे रुकना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर सोच सकते हैं। अभी के लिए अवॉइड करिए इसको, अदानी एंटरप्राइज को अभी के लिए अवॉइड करिए। हाँ, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन तब मैंने ये भी कहा था कि 1100 रुपए के नीचे खरीदना, उससे ऊपर मत खरीदना। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं वीडियो बनाकर बता भी दूंगा जब उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और अब मुझे लगता है कि 1100 के नीचे भी जा सकता है ये। तो अभी के लिए जो बाइंग रिकमेंडेशन है वो सिंपल है, एक बार बेस बनना जरूरी है इसका। कहीं पर बेस बन जाए उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ पर खरीदारी करनी है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि शायद 1000 रुपये का जो लेवल है वो शायद वहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। 900-1000 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर अब आपको वेट करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।